राधे राधे। आज के अध्याय में हम महाराज परीक्षित ने किस प्रकार कलयुग का दमन किया था उसको सुनेंगे। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक एक जोड़े को पीटता जा रहा है, जैसे उनका कोई स्वामी ही नहीं हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मलमूत्र को त्याग रहा था। धर्मोपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, तो उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। स्वर्ण जड़ित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे कौन है तू? और बलवान होकर भी मेरे राज्य में इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नटकी भांति वेश का राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमलनाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर होने पर भी आप एक ही पैर से चल फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बताइए तो, क्या आप बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इससे आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक से आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप अब रोए नहीं, आपका कल्याण हो। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु और ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। हे सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके कि दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण तो होता ही है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों के दुख देता है, चाहे वह साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म होता है। इस पर धर्म ने कहा कि हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके ही योग्य है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के दैत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वे अपने आप को ही अपनी दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को किस प्रकार बतलाते हैं, तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा निश्चय कि दुख का कारण न तो तर्क ने जाना है, न वाणी के द्वारा बताया जा सकता है। अब इनमें कौन सा मत ठीक है राजन, ये तो आप अपनी बुद्धि से विचार करके सोचिए। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ये प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। राजा परीक्षित से बोले कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आपका धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं ही धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं।
अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बच रहा है और उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ ये अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इसका भारी बोझ उतार दिया था। ये उनके राशि सौंदर्य बिखेरने चरण चिन्हों में सर्वत उत्सवमयी हो गई है। उनमें ये बिछुड़ गई थी। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर ये चिंता कर रही थी कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे ही मार डालना चाहता है। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले। भय विकल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी दीन वत्सल शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो उन्होंने कृपा करके उसे मारा नहीं, अपितु हंसते उनसे कहने लगे कि जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे भय नहीं, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, चोरी, दुष्टता, झूठ, स्वार्थपरता, दरिद्रता, कपट, दंभ और लोभ बढ़ रहा है। अतः अधर्म के साथ ही तो ब्रह्मवर्त में एक भी क्षण के लिए ठहरना नहीं, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि को जानने वाले महात्मा यज्ञों के कारण यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि के यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के कारण उनकी पूजा होती है और वे ही यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। ये सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इस पर सूत जी कहते हैं कि परीक्षित की आज्ञा सुनकर कलयुग डर गया, सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलयुग ने कहा कि सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े रहते हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बताइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूं। इस पर सूत जी कहते हैं कि कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने इसे 4 स्थान दिए: द्रुत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, वो था धन। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हुए: झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण। परीक्षित के द्वारा दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कलयुग उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकारी कामी पुरुषों में इन 5 का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा ने बड़ी सावधानी से इसका त्याग किया। राजा परीक्षित इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए। आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराज परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्यजन सम्राट चक्रवर्ती महाराज परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान हैं। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिसके शासनकाल में आप लोग इन दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। कल के अध्याय में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने जो अभिशाप दिया था उसके बारे में जानेंगे। आप सबको श्री हरि विष्णु स्वस्थ रखे और आप सभी का कल्याण करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा